हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विभिन्न रोगों के नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, अंधा। अंधा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, कृमि। कृमि रोग को इंग्लिश में कहते हैं वर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, खसरा। खसरा को इंग्लिश में कहते हैं मिजल्स, ठीक है। उसके बाद है खाज। खाज को इंग्लिश में कहते हैं एस्केबीज। उसके बाद खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ, ठीक है। उसके बाद देखिए खुजली। खुजली को इंग्लिश में कहते हैं इच, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, खून की कमी। खून की कमी का रोग को इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, ठीक है। उसके बाद देखिए खून का बहना। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए गला बैठना। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्सनेस, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, गूंगा। गूंगा को इंग्लिश में कहते हैं डम, ठीक है। उसके बाद देखिए गंजा। गंजा को इंग्लिश में कहते हैं बल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, घाव। घाव को इंग्लिश में कहते हैं वुंड, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, चर्बी बढ़ना। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए चोट। चोट को इंग्लिश में कहते हैं हर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए छिंकना। छिंकना को इंग्लिश में कहते हैं स्नीजिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, जहरबाद। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, जुकाम। जुकाम रोग को इंग्लिश में कहते हैं काउरीजा, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वर या बुखार। इस रोग को इंग्लिश में कहेंगे फीवर, ठीक है। उसके बाद देखिए दर्द। दर्द को इंग्लिश में कहते हैं पेन, ठीक है। उसके बाद देखिए सिर का दर्द। सिर का दर्द को इंग्लिश में कहते हैं हेडेक, ठीक है। पेट का दर्द। पेट का दर्द को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक एक, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, दुबला। दुबला को इंग्लिश में कहते हैं लीन, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, निद्रा रोग। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं नार्कोलेप्सी, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्लेग रोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेग, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, फुंसी या मुहासा। इसे इंग्लिश में कहते हैं पिंपल, ठीक है। उसके बाद देखिए फोड़ा। फोड़ा को इंग्लिश में कहते हैं बायल, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, बवासीर। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं पाइल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, मधुमेह। मधुमेह को इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, मिर्गी रोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, मूत्र। मूत्र को इंग्लिश में कहते हैं यूरिन, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, मोतियाबिंद। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं कैटेरेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए मोतीझरा। इस रोग को इंग्लिश में कहते हैं टाइफॉइड, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, लार। लार को इंग्लिश में कहते हैं सलेबा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, लंगड़ा। लंगड़ा को इंग्लिश में कहते हैं लैम, ठीक है। उसके बाद देखिए सूजन। सूजन को इंग्लिश में कहते हैं स्वेलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए सांस। सांस को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, स्वस्थ। स्वस्थ को इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी, ठीक है। उसके बाद देखिए हिचकी। हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिक्कप, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, हैजा रोग। हैजा रोग को इंग्लिश में कहते हैं कलरा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, हृदय। हृदय को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, ठीक है। तो बच्चों
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।